मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा नीतिकारों ने कहा है। तुम कहीं पर भी जाओ, किसी भी देव को पूजो, अगर मन चंगा है फिर गंगा जी जाने कटौती के अंदर ही गंगा आ जाती है। और मन चंगा नहीं है तो जहां पर भी जाओगे वहां पर गंगा तुम्हारे पास नहीं रहेगी, देव तुम्हारे पास नहीं रहेगा, देव का आशीर्वाद तुमको प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखिए, हमें इस जीवन में आने के बाद अपने मन को साफ सुथरा रखना चाहिए। हम स्वस्थ हैं तो हम दुनिया को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर ये हम स्वस्थ नहीं हैं, हमारे अंदर मन की जो उथल पुथल है वो अगर शांत नहीं हुई तो हम कहीं पर भी चले जाएं, हमको शांति नहीं मिल सकती। दुनिया शांति की खोज में कहीं पर भी जा रहा, कहीं पर भी जा रहा, कहीं पर भी जा रहा और कुछ भी कर रहा, अपने सांसारिक दुख निवारण के लिए। बहुत से लोग अंधविश्वास में फंसे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को अंधविश्वास में लेकर के नाना प्रकार के यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक प्रयोग करते हैं और वो उसके अंदर फंस जाता है इंसान, तो वहां से निकल नहीं पाता। वो वापस जाता ही इसीलिए कि मेरे सांसारिक कार्यों की सिद्धि हो जाए, सिद्धि प्राप्त के लिए इधर उधर घूमता है। तांत्रिक लोग हैं, वो भी ये यंत्र तंत्रों के नाम से दुनिया को लूटते हैं, दुनिया को लूटते हैं। किसी के पास चले गए, पहले तुम्हारे मन के अंदर वो शंका भर देगा, शंका भरने के बाद तुम उसके प्रभाव में आ जाओगे तो वो फिर तुमसे सिर्फ पैसा खींचेगा, फिर पैसा खींचेगा, पैसा खींचेगा, तुम्हारे काम की सिद्धि नहीं करेगा, तुम्हारा काम नहीं करेगा। वहां पर सिर्फ तुमसे पैसा खींचने का स्वार्थ रहता है, तुम्हारा काम करने का स्वार्थ नहीं रहता। क्यों? कि अगर तुम उनके हाथ से चले गए तो उसको जो फायदा होने वाला है वो फायदा नहीं होता, इसलिए तुमको अटका करके रखेगा और तुमसे पैसा खींचता रहेगा। तो मेरा क्या कहना है आपको, आप इधर उधर कहीं मत जाइए, फालतू के यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिकों चक्कर में मत फंसिए। तुम एक बार फंस गए तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तन की बर्बादी, धन की बर्बादी, मन की बर्बादी, मन के अंदर तुम्हारी शांति सब भंग हो जाएगी, तुम्हारी मानसिकता खराब हो जाएगी। मानसिकता एक बार खराब हो गई, तुम टेंशन में आ जाओगे और टेंशन में आ गए तो पागल की तरह तुम्हारी चर्या हो जाएगी। कहीं के भी नहीं रहोगे, परिवार के भी नहीं रहोगे, घर के भी नहीं रहोगे, गांव के भी नहीं रहोगे। और ज्यादा ही अगर टेंशन रहा, बीपी बढ़ जाएगी, शुगर बढ़ जाएगा। और इन सब कारणों से तुम्हारा जो मानव जन्म मिला है वो मानव जीवन हाथ से चला जाएगा, बेमौत तुमको मरना पड़ेगा। लोग हैं देवताओं के नाम से ठगते रहते हैं। बहुत से लोग हमारे पास आते, बोले महाराज एक ज्योतिषी आया था, एक तांत्रिक आया था, उसने हमारे घर में धन भरा हुआ बताया।
जमीन के अंदर धन, पुरातत्व में लोगों को जो गाड़ा हुआ रहता है वो धन हमारे घर में निकलेगा, ऐसा बताया। फिर अब उसके दिमाग में रात दिन घर में धन, घर में धन, घर में धन ही होता है। और धन किसको नहीं चाहिए? वो धन कैसे प्राप्त हो, उसके लिए अनेक प्रकार की यांत्रिक मांत्रिक ज्योतिष आदि के पास घूमता रहता है और प्रयत्न करता है कि मेरे को जमीन में गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाए। अरे जमीन में गड़ा हुआ धन जो है बिना भाग्य के तुमको नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे भाग्य में है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और हर एक जगह के धन नहीं गड़ा रहता। लेकिन जो लोग इसके विषय में तुमको भ्रमित करते हैं, तुम भ्रमित हो जाते हो, रात दिन तुम्हारे पीछे वो लगा रहेगा, तुम उसके पीछे लगे रहोगे। और आज निकालो, कल निकालो, 4 दिन के बाद, 1 महीने के बाद निकालो, और पहले बोलो पहले 1 लाख रुपया दे दो, फिर 50,000 दे दो, फिर 50,000 दे दो। ऐसा करके तुमसे पैसा खींचता रहेगा और धन गड़ा हुआ निकाल करके देगा नहीं। पहली बात उसने बताया वहां पर रहेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन उसको तो अपनी कमाई करना है। आप सब मेरी बात समझ गए होंगे। इसी प्रकार अनेक प्रकार के जो ठग लोग हैं वो दुनिया को ठगने के लिए इस प्रकार के लोगों के प्रयोग कर देते और उसके झांसे में आकर के आगे पीछे घूमने लगता है और अपना सब कुछ बर्बाद करके बैठ जाता है। श्रद्धा तो रखो, लेकिन अंधे मत बनो, अंध श्रद्धा मत रखो। श्रद्धा बिना तो कोई काम ही नहीं होता। तुम्हारा जो इष्ट देवता है उसके पर अटल श्रद्धा रखो। तुम्हारा जो घर का देवता है उसकी सेवा शुश्रूषा करो, उसकी मान्यता करो, तो वो तुमको तुम्हारे जीवन में आए हुए उपद्रव दूर कर सकता है। कुल देवता के नाम से प्रत्येक के कुल का कोई देवता रहता है, उसको तुम मनाओ, उसको तुम खुश रखो, तो धन भी देगा, सुख भी देगा, संपत्ति भी देगा और घर में निरोगता फैलेगी और तुमको शांति भी मिलेगी। सिर्फ मेरे कहने का इतना ही कारण है कि आप क्या करिए, अपने मन को स्वस्थ रखिए। मन स्वस्थ रहा तो सब कुछ स्वस्थ हो जाते हैं। और मन ठीक नहीं है, कहीं पर भी चले जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च में जाओ, देवी देवता के स्थान पर जाओ, वो जाए हम, निमित्त तो है वो, लेकिन हमारे भाग्य में है तो वो देंगे, नहीं तो नहीं दे सकते। फिर हम अपने घर के जो लोग हैं उनको सुखी रखना है, उनको परिवार को सुख पहुंचाना है, अपने परिवार को, तो इधर उधर भ्रमित मत होइए, फालतू के चक्कर में मत पड़िए और स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए, मन चंगा रखिए। तो जो गंगा जी है वो तुम्हारे कठौती में, तुम्हारे घर के अंदर ही गंगा आ जाएगी। सर्वप्रथम मन को अच्छा करने की कोशिश करिए। मन है तो तुम जिस इष्ट देवता की सेवा शुश्रूषा पूजा करोगे, तुम्हारा मन साफ सुथरा है तो तुम्हारी जरूर सहायता करेगा। कभी भी तुम्हारा किया हुआ प्रयत्न निरर्थक नहीं होगा। इसीलिए नीतिकारों ने कहा है, मन तो मन ही मन है, उसको हमें सुंदर रखना है, स्वस्थ रखना है, निष्कषाय रखना है, क्रोध मान माया लोभ आदि से दूर रखना है और व्यर्थ की झंझटों से दूर रखना है।
लोभ प्रवृत्ति से दूर रखना है, तो फिर वो शांति तुम्हारे पास है, ईश्वर तुम्हारे पास है, तुम उसकी खोज करोगे तुम्हें मिल जाएगा। ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरी बात आप सब लोग समझ गए होंगे। आप अपने मन को साफ रखिए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।